दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा कि फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप कैसे करते हैं, फॉलोअप कब होना चाहिए, फॉलोअप के रिजल्ट्स कैसे हमें मिलेंगे मनचाहे। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर फॉलोअप के बारे में बताइए। तो फॉलोअप कैसे होता है, मैं आपके साथ में कुछ बातें शेयर करता हूँ। फॉलोअप से पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपने प्लान दिखाया है या जो आपने बातें की हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की हैं या आपने कंसेप्ट के बारे में बातें की हैं, तो मान लेते हैं कि आपने प्लान दिखाया है, तो फॉलोअप शुरू होता है प्लान दिखाने से। आपने किन किन चीज़ों को कवर किया है प्लान के अंदर। अगर प्लान आपने दिखाया है, आपने उसको क्वालिफाई किया है प्रोस्पेक्ट्स को, आपने सवाल पूछे हैं, अपना एक प्रभाव छोड़ा है उसके ऊपर और वो आपसे बहुत इम्प्रेस है, ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कितना प्रभावित है। बहुत सारे लोगों का फॉलोअप गलत होता है इसलिए क्योंकि उनका पोस्चर प्लान में ही नहीं होता है। आप कितना ही अच्छा प्लान दिखा लो, अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट्स आपसे प्रभावित नहीं है, आपसे इम्प्रेस नहीं है और उसने आपके प्रोजेक्ट को दिल से नहीं देखा है, अनमने मन से देखा है, तो फिर आप कुछ भी फॉलोअप करोगे उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब है कि आपने कोई चीज़ आपको किसी के साथ में शेयर की है या आपने प्लान शेयर किया है या प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत की है। तो अगर आपने उसको सही तरीके से समझाया है, ओके, उसने एग्री किया है, तो आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट के हिसाब से फॉलोअप होगा। कभी कभी फॉलोअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको प्लान में समझ में आ जाता है कि ये जो बंदा है ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको लगता है कि फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आदमी डिसीजन लेता है, सोचता है कि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। तो कोई भी आदमी इन्फॉर्मेशन अगर बोल रहा है कि मुझे चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो सही बोल रहा हो। कभी कभी जो प्रॉस्पेक्ट होता है ना, बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है, आप प्रॉस्पेक्ट पे भरोसा नहीं कर सकते। वो आपको टालने के लिए कह सकता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन अगर आपने बहुत सटीक सवालों से अपना प्लान शुरू किया और आपने उससे सवाल पूछे हैं और वो आपसे इम्प्रेस हुआ है और वो कीन है जानने के लिए, वो उत्सुक है और आपकी आपके आपको उसके रिएक्शन से ही पता चल जाएगा कि उसने कितना इंटरेस्ट लिया है प्लान में। आपने उससे सवाल पूछा है, मैं सही कह रहा हूँ, वो जवाब दे रहा है यस यस यू आर राइट। आपने बोला मैं गलत तो नहीं हूँ, उसने बोला नहीं यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, है ना। तो जब मैं लोगों से बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, तो बोलता कोई भी नहीं। तो मैं बोलता हूँ अगर मैं और मेरी टीम आपको मदद करे बिज़नेस में, आपको आपके सपने पूरे करने में, तो आपको अच्छा लगेगा। तो सवाल हमेशा ऐसे पूछने हैं कि जिसका आंसर आप जो चाहते हैं वो आए। तो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, शुरुआत में हमारे साथ भी होता था, हमें पता नहीं था, हम विश्वास कर लेते थे कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसने कहा है कि मैं अपनी पत्नी से डिस्कस करूँगा, तो हम भी सोचते थे हाँ करना तो चाहिए, या अपने मम्मी पापा से डिस्कस करूँगा, या मैं बहुत लोगों को जानता नहीं हूँ। ऐसे जितने भी सवाल थे, 100 में से शायद 97 98 पीपल जो होते हैं ना, वो आपको फेक जवाब देते हैं क्योंकि आपका पोस्चर नहीं होता है, आप सही तरह से समझा नहीं रहे होते हैं, तो इसलिए वो कुछ भी बोलता है। फॉलोअप का मकसद क्या होता है? फॉलोअप का मतलब है कि हम सामने वाले को प्लान देखने के बाद उसको डिसीजन लेने में मदद करें। अगर दिमाग में उसके सवाल हैं तो वो कैसे दूर हो सकते हैं, उसका फियर है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता या मैं बहुत लोगों को जानता नहीं हूँ, इस तरह के अगर वो जेन्युइन फियर है। लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं
जिनको पता नहीं होता कि हम किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे कल ही मुझे किसी ने कहा कि मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ और मुझे लोगों से ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं हूँ मैं, ओके? तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये बिज़नेस? और मैं सोशल नहीं हूँ ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, ओके? तो तब भी मैंने उसको कहा कि इसमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केटिंग वाले लोगों की ज़रूरत होती तो कंपनी जो है ना जितने भी बड़े बड़े सेल्समैन हैं या मार्केटिंग करने वाले एक्सपर्ट्स हैं उनको डायरेक्टली इनवाइट कर लेते, उनको बता देते कि आपके लिए एक अच्छा काम है, वो सारे उन्हीं लोगों को इनवाइट करते। पर आप जानते हैं कि इस बिज़नेस में तो ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड भी कुछ सेल्स वाला नहीं है, मार्केटिंग उनको नहीं आती है, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, या ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें उस तरह के लोग नहीं चाहिए कि हमको ऐसे लोग चाहिए कि बहुत एक्सपर्ट्स चाहिए या जिनको बेचने का अच्छा एक्सपीरियंस है, ओके? सेलिंग को बहुत लोगों ने ना एक गलत तरीके का रूप दे दिया है कि मुझे सेल मतलब सेल ही करना ही है सेल मतलब, ऐसा नहीं होता है। आप अपने घर में आए हैं तो आप सोचेंगे मुझे सबको चाय पिलानी है या मुझे सबको कॉफ़ी पिलानी है या मुझे शरबत ही पिलाना है, तो आप कभी भी फिर उसका मेहमान का स्वागत नहीं कर पाएंगे, है ना? आप सामने वाले से पूछते हैं कि आप क्या पसंद करेंगे लेना, फिर वो बताता है कि नहीं, मैं भी चाय पी कर आया हूँ, या मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, या मुझे ठंडा चलेगा, या मैं ग्रीन टी पीऊँगा। हमें सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से अपनी बात को करना होता है। तो इसलिए सेलिंग जो है ऐसा नहीं है कि आपको आपने प्लान दिखाया तो वो जॉइन ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है वो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है वो गार्डनिंग पसंद करता हो और उसको एप्सा पसंद आ जाए, एक्सक्यूज़ मी। हो सकता है कुछ लोगों को घूमना फिरना पसंद हो। तो आप जब सवाल पूछते हैं प्लान में, सारा दारोमदार जितना फ़ॉलो-अप का है वो शुरुआत होती है प्लान दिखाने से, प्रोजेक्ट दिखाने से, बात करने से। अगर सामने वाले से आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उसका आंसर उसने दिया है सही तरीके से जो आप चाहते हैं और आपको लग रहा है अंदर से नहीं, ये आदमी बात सही कर रहा है ना? तो उसको ऐसे मुद्दे पे लाना होता है, आपके सारा फ़ॉलो अप प्लान में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के सवाल उससे पूछे हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने अपने प्लान को बहुत इम्प्रेसिव करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, प्लान में सामने वाला देख रहा है कि आप कौन हैं, वो आपके बारे में जानना चाहता है। तो आप अपने बारे में बताते हैं कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा मिशन है या मेरा पैशन है, मुझे इसलिए पसंद है, मैंने इसलिए इस काम को किया, मुझे अपना फ्यूचर दिखाई दिया, या मैं सिक्योरिटी चाहता था, या मुझे घूमना फिरना पसंद था, मैं सारी ज़िंदगी काम नहीं करना चाहता था, मैं एक पैसिव इनकम चाहता था। तो आप अपने बारे में बताकर उसके जो डाउट्स हैं, जो बिना पूछे वो जानना चाहता है कि आप कौन हैं, किस तरह के लोग हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या बताने आए हैं, आप कितना विश्वास करते हैं इस प्लान के अंदर, ये सारी बातें वो देखेगा। फिर लोग क्यों कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट होता है कि ये बिज़नेस में लोग क्यों आए हैं? क्यों आ रहे हैं लोग? या किन लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की? कैसे की? उनका माइंडसेट क्या था? वो क्या चाहते थे? ओके? और ये प्लान कैसे वर्क करता है? इसमें पैसा कहाँ से आता है? तो आप बताते हैं कि इसमें पैसा इस तरीके से आता है, ओके? इसमें किस तरह का माइंडसेट होता है एक सक्सेसफुल आदमी का, तो आप वो बताते हैं कि हमें इस तरह के लोग चाहिए बिज़नेस में, ओके? तो इस बिज़नेस से क्या मिलेगा? 2 साल में आप कहाँ पहुँचेंगे? 3 साल में कहाँ पहुँचेंगे? या आपके पास में अगर 5 साल का एक प्लानिंग है, तो 5 साल में आप कहाँ पहुँचेंगे? ये सारी बातें आपको प्लान में ही कवर करनी होती हैं। जो प्लान को ना एक साइकोलॉजिकल प्लान है, सामने वाले को इतना अच्छी तरीके से आपने डिज़ाइन करके दे दिया है कि उसकी लाइफ बता दी है कि तुम्हारी 2 से 5 साल में आप कहाँ पहुँच सकते हैं। प्लान में एक ड्रीम पार्ट होता है, जब हम ड्रीम निकालते हैं, ड्रीम के बारे में बात करते हैं। सामने वाले से पूछता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे पूछा गया था इस तरह से और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था उससे। वही चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मेरी अपलाइन ने मुझसे पूछी थी। और हम एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे जाकर देखेंगे कि हम साथ में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
ये प्रोजेक्ट हमारे लिए है या नहीं है, हम कंफर्टेबल होंगे क्या नहीं। मैं लोगों से कहता हूँ कि देखिए, मुझे नहीं पता कि ये बिज़नेस आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। जिस तरह के लोग मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे आप उस तरह के लोग मिले अगर, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई कर जाएं इसके लिए। तो सारा दारोमदार है कि सामने वाले के ऊपर आप क्या इंप्रेशन छोड़ते हैं। वो पहले से इंप्रेस हो गया आपसे, और वो अंदर ही अंदर बोल रहा है कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत ही वाइज है, इंटेलिजेंट है, इनके साथ अगर मैं ज्वाइन करूँगा, कोई भी जो ये प्रोजेक्ट बताने वाले हैं, ये अच्छा ही होगा। क्योंकि आपने उसको एक पॉजिटिव वे दे दिया है सोचने के लिए। तो यहीं से फॉलोअप शुरू हो गया है। ओके। और फिर आप बता सकते हैं कि देखिए, किस तरह की बैकिंग हमारे साथ में है, किस तरह की एसोसिएशन हमारे साथ में है, हम किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे मेंटोर कौन कौन हैं, वो हमें किस तरह से मदद करते हैं, और मैं पहले क्या था, मैं आज क्या हूँ, मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कितने लोग हमारी टीम में सक्सेसफुल हैं। हो सकता है आप नए हैं और अभी आप सक्सेसफुल उतने नहीं हैं, लेकिन उसको तो नहीं पता ना। जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो 9% लेवल पर एक अच्छा लेवल था, 9% लेवल, एक लीडरशिप लेवल बोलते थे उसको। अब सामने वाले को मैं उसको 9% को बोल सकता हूँ कि मैं 9% पे हूँ और 2-2,500 रुपये आ रहे हैं, और मैं 9% को मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है। तो आप किस तरह से अपने लेवल को बताते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो सामने वाला, हो सकता है आप नए हैं, तो वहाँ पर आप अपनी क्रेडिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, अपनी अपलाइन की, अपने मेंटर की। हमेशा मैं बोलता था अपने अपलाइन के बारे में, या मेरे टीम में जो लोग थे, ऐसे सक्सेसफुल लोग थे, कोई इंजीनियर था तो उनके बारे में बताता था मैं। अगर मैं किसी डॉक्टर को प्लान दिखा रहा हूँ तो मैं डॉक्टर्स के बारे में बात करता था। मेरी टीम में जब डॉक्टर्स नहीं थे तो मैं डॉक्टर राम की बात करता था, या मैं डॉक्टर डॉक्टर शेखर चौधरी की बात करता था, या और बहुत सारे लोग थे, हम उनकी बात करते थे। तो आप प्लान में ही, आपका प्लान उस तरह का हो सकता है कि सामने वाला सम्मोहित कर दें, आप उसको एस्टॉनिश कर दें, आश्चर्यचकित कर दें आप उसको, कि वाह क्या बात है। तो प्लान के क्या पॉइंट्स हैं, किन बातों से प्रोस्पेक्ट्स पसंद करता है आपके प्लान को, लोग क्यों आ रहे हैं इस बिज़नेस में, एक साइंटिस्ट क्यों आया, डॉक्टर क्यों आया, इंजीनियर क्यों आया, एक इलेक्ट्रिशियन ने कैसे इस बिज़नेस में सक्सेस पाई और उसने इतना बड़ा नाम कमाया, मिस्टर पॉल राज, या चार्ली डरसो, या साइंटिस्ट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या एमबीए, या फाइनेंशियल प्लानर। तो इतने सारे लोगों का सामने वाले के हिसाब से आप उनसे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने समझा है प्लान को, आपने अपलाइन की मदद ली है, और आप उतावले नहीं हैं, आप लोगों के मना करने से या उसका रिएक्शन अगर अच्छा भी नहीं आ रहा है, वो आपको हो सकता है नहीं पसंद कर रहा है, और आप काम हैं, आप बहुत पेशेंस के साथ में प्लान दिखा रहे हैं, तो वो आपको पसंद करेगा। अगर सामने वाले ने आपको पसंद नहीं किया, शुरू में ऐसा होगा कि आप नए हैं तो आपको आप बात कीजिए, ये मत सोचिए कि मेरा परफेक्ट प्लान हो जाएगा, मैं एकदम परफेक्ट प्लान दिखाऊंगा, मैं यही सवालों का जवाब दूंगा, आप क्वेश्चंस के आंसर्स रट लेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चंस बदल दे सामने वाला। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अगर आप क्वेश्चंस, तो आपको एक तैयारी के साथ होना पड़ेगा कि सामने वाला क्या पूछता है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, माइंड माइंड कैसे काम करता है इंसान का, इंसान की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती है, वो किस तरह का पर्सन है, वो किस तरह का लाइफ में क्या चीज़ ढूंढ रहा है, वो पैकेज किस तरह का चाहता है। बहुत सारी बातें हैं प्लान में, एक ही चीज़ नहीं है। आप चाहे प्लान दिखा रहे हो, चाहे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, या आप कोई भी बात कर रहे हो, आपको सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से अपना बताना। इसमें कोई, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना कि मैं बहुत मैनिपुलेट होकर बात करूं, बड़ा चढ़ा के बात करूं। मेरी आदत थी शुरू में, मैं चूँकि मैं मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, तो मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बताता था। तो मुझे सुमित जी कहते थे, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके। तो आपको कोई लालच दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी इनकम को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं है। जो है सो है। एक 30-40 हज़ार रुपए की इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है, जो इनकम बहुत सारे लोग कमाने का सपना देखते हैं। 50 से 60 हज़ार, 70-80 हज़ार रुपये एक बहुत बड़ी अच्छी हैंडसम इनकम है। आज लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी वो इनकम नहीं आ रही है, नहीं आती है। आज कोविड में सिचुएशन ये है कि लोगों के घरों में 5 हज़ार की इनकम नहीं है। कोई क्या कर रहा है पता नहीं, कोई शेयर बाज़ार कर रहा है,
वाइफ कोई घर का सिलाई कर रही है, कोई घर में कुछ और काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी इनकम है, आप किसी को बता सकते हैं। तो सामने वाले स्टूडेंट्स हैं या वो सामने वाला कॉर्पोरेट फील्ड से है, हाईली प्रोफाइल्ड है, या जो भी वो है, वो उसके हिसाब से वो आप उसको उनको इनकम बता सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ कि एक ब्रॉन्ज पिन की इनकम 30, 35, 40 हज़ार की इनकम भी बहुत अच्छी लग सकती है। और हो सकता है किसी को 40 हज़ार की इनकम नहीं, उसको 1 लाख की इनकम अच्छी लगे, तो आप 1 लाख का बता सकते हैं। पर आपको किसको क्या कितनी इनकम दिखानी है, कैसा प्लान दिखाना है, क्यों नहीं दिखाना है, इसको प्रोडक्ट्स की बात करनी है, इसको बिजनेस की बात करनी है, बिजनेस में कौन से लोगों का जिक्र करना है, अपलाइन के बारे में कौन सी अपलाइन के बारे में आप उसे बता सकते हैं। आपकी बहुत सारी अपलाइन हो सकती हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर हर जगह हर किसी को सुमित बहादुर जी का ही नाम लूँगा, ज़रूरी नहीं है। मैं हो सकता है मैं विनोद जी का नाम लूँ, हो सकता है मैं अपनी टीम में किसी को, अगर मुझे अपनी टीम में है या बाहर की टीम में भी है, मैं उनका जिक्र कर सकता हूँ, है ना। तो एक प्लान को समझना, अपना अपलाइन के साथ बैठकर, कि अगर आपने प्लान को सही कर लिया, सही करने का मतलब ये नहीं है कि वो साइन होगा। साइन करने का सही करने का मतलब है कि आपने जो प्लान में सवाल पूछने चाहिए, वो सवाल आपने पूछे हैं, वो सवाल अपने सही तरीके से पूछे हैं। और हो सकता है आपकी दोस्ती उससे हो जाए, हो सकता है वो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले ले, हो सकता है वो अभी ना ले करे, है ना। कुछ लोग इस बिज़नेस को बाद में करते हैं, कुछ लोग 3 महीने बाद भी कर सकते हैं, कुछ लोग 6 महीने बाद भी करते हैं। तो प्लान में हमारा मकसद किसी को साइन अप कराना नहीं है, दोस्ती बिल्ड करना है, उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। हो सकता है वो आप दिखाएं और कहीं और जाके ज्वाइन कर ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये सब बातें जो हैं, उसके बाद में आप प्लान दिखाया, फिर आपने बातचीत की, वहीं पूछ लिया आपने कि, और उसको पहले से ही आप बता सकते हैं कि देखिए, मैं बिजनेस में फॉलोअप वगैरह नहीं करता है, मैं आपको कॉल नहीं करूँगा, ओके। आपको आज डिसीजन लेना है, हम आज मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो सामने वाले को इस तरह से लाना है प्लान में कि सामने वाला बोले कि मैं कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकता हूँ। पर वो आपका वर्क करेगा तभी जब आपने सही तरीके से उससे सवाल पूछे होंगे। फिर आप कोई, मैं कल दिखाऊंगा, फिर आप उसको कुछ मैं कभी कभी बोलता हूँ, अगर किसी का ऐसा लगता है उसको कि मैं 1-2 दिन का समय ज़रूर लूँगा, है ना, तो मुझे लगता है कि आदमी जेन्युइन है, वास्तव में चाहता है इन्फॉर्मेशन, तो मैं उसको फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। सुमित जी का स्टार्टअप है, ऑडियो पॉडकास्ट है, मैं उसको वो भेज देता हूँ, है ना। कभी कभी मैं उनको कुछ पढ़ने का लिटरेचर पूछता हूँ, आप पढ़ना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, तो मैं देखने के लिए कोई उसको वीडियो दिखा सकता हूँ। हो सकता है वो पसंद करता है किसी बीटेक स्पीकर को, तो कोई बीटेक है अपनी टीम में, तो उसको बता सकता हूँ। या कोई एमबीए है, उसे मैं क्या दे रहा हूँ, या वो ऐसे ही मुझसे बात कर रहा है। और मैं उसको भी बोलता हूँ, देखिए मैं सोच के बताऊँगा और मैं आई विल गेट बैक टू यू, इनका कोई मतलब नहीं होता है। मैं जानता हूँ, मैं सेल्स में हूँ इतने साल से, मैं लोगों से डील करता हूँ, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता, दरअसल इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप मुझे इस तरह के जवाब मत दीजिएगा, जो कहना है मेरे मुँह पे आज ही कहिए, अभी कहिए। तो उसको समझ जाता है कि ये आदमी जो है बहुत इंटेलिजेंट है, वाइज है, और ये सही कह रहा है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, आपको किताब बहुत सपोर्ट करेगी। हाँ, सवाली जवाब है, इंग्लिश में क्वेश्चंस आर द आंसर्स, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, ओके। अगर आप पुराने लीडर हैं, जानते हैं इस किताब के बारे में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लोगों को जानने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है दोस्तों, और लोगों को समझने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। सवाल ही जवाब है, वो एक ऐसी किताब है, मास्टर पीस है वो एक किताब। उसको समझिए, जानिए, अपने आप को इसमें झोंकिए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, पेस मीटिंग्स अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग्स, अपने ग्रुप की ट्रेनिंग्स होती हैं उनको अटेंड कीजिए, तो तभी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो फॉलोअप के बाद में आप उसको बार बार फ़ोन करने का मतलब नहीं होता कि ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं आप उसको, नहीं। उसको देना भी है लिटरेचर या नहीं देना है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ओके। तो अगर उसके कोई फ़ियर है
या वो मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलिए। कोई लेडीज़ को दिखा रहे हैं तो आप उनको हस्बैंड से मिलिए। ओके, अगर हस्बैंड को अकेले दिखा रहे हैं तो बोलिए मैं और मेरी वाइफ मिलना चाहेंगे आपकी वाइफ से। मैं कहाँ आपको मदद कर सकता हूँ, मैं किस तरह से आपकी लाइफ में एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ, मैं कैसे आपको मदद करूँ आपकी ड्रीम पूरा करवाने में, आपके ऊपर जो कर्ज़ा है, डेट है, मैं और मेरी टीम कैसे निकाल सकती है उस कर्ज़े को, कैसे चुका सकते हैं आप जल्दी, मैं बताना चाहूँगा आपको। तो कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। अगर आपके सपने हैं तो आप उनको देर से अचीव करना चाहेंगे कि जल्दी अचीव करना चाहेंगे? मैं लोगों से पूछता हूँ। ये जो आपका जो कर्ज़ा है 25, 30, 40 लाख का, इसको हम मिलके जल्दी उतार सकते हैं। तो उसके ऑब्जेक्शंस को मैं शिफ्ट करता हूँ उसके ड्रीम्स पर। उसके कोई भी ऑब्जेक्शंस हो, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं या मैं लोगों को जानता नहीं, वो सारी बातें जाने दीजिए। ये बताइए कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं, मैं कैसे आपको मदद करूँ। मैं वो सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा क्योंकि मैं इतने सालों से करता आया हूँ। अगर आपके सारे सवालों का आंसर हो जाता है तो मुझे बताइए कि आप ये बिज़नेस किस लिए करेंगे? क्या चाहेंगे इस बिज़नेस में? कौन-सा ऐसा आपका पॉइंट है जिसको आपको अट्रैक्ट करता है इस बिज़नेस में? कौन-सी बात है जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मैं इस बिज़नेस में सफल होके रहूँगा? सारा दारोमदार आपका बात पूछने में, कैसे पूछने में, उसके ऊपर है। कोई फ़ॉलो-अप नहीं होता। आज के समय में लोगों के पास में बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो आपको 2 दिन, 4 दिन नहीं, समय नहीं है। आज ही बात कीजिए और डन कीजिए। फिर भी अगर लगता है तो बट ज़्यादा फ़ोन मत कीजिए। ज़्यादा फ़ोन करने से आपका पोस्चर कम हो जाता है। हुँ? तो पोस्चर कम नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि इनको गरज नहीं है मेरे पीछे, है ना? और बोल दीजिए मैं आपको कॉल नहीं करने वाला हूँ ज़्यादा। ओके? आपको लगता है कि करना है तो हम मिलके काम करेंगे। मेरी टीम बहुत बड़ी है ना? और मैं और मेरी टीम मिलकर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर आप उनको सक्सेस प्रोफाइल दिखा सकते हैं। बहुत सारी कुछ ऑडियो का ज़िक्र कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगता है कि ऑडियो दिखानी चाहिए, देनी चाहिए, तो आप कोई चीज़ भेज सकते हैं, है ना? तो ऑडियो देनी है, कौन-सी देनी है, वीडियो कौन-सी दिखानी है, कौन-सा लिटरेचर देना है, कौन सी कितनी बातें करनी है, ये सब फ़ॉलो-अप में आता है। फ़ॉलो-अप बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट आज का फ़ॉलो-अप चेंज हो चुका है। आज के पास लोगों को समय नहीं है, वो इमीडिएटली डिसीजन चाहते हैं। आप बोलिए हम आज ही डिसाइड करेंगे या मैं कल तक का समय देता हूँ आपको। ओके? हम लोग फिर दोबारा मिलते हैं। आपका अच्छा इंप्रेशन अगर उसके ऊपर पड़ा है, वो सामने से फ़ॉलो-अप करेगा। आई रिपीट, अगर आपका इंप्रेशन उसके ऊपर बहुत अच्छा पड़ा है, तो सामने से कॉल करेगा आपको। तो ये फ़ॉलो के कुछ टिप्स थे दोस्त। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को कह दिया है और अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा कि आपको ये मैंने जो बात की वो कहाँ तक सही लगी आपको। ओके? मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। मुझे बहुत सारे लोग कॉल करने लगे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं, मैं मदद कर पा रहा हूँ लोगों की, जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने अपने मेंटर से सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत ही अच्छे वीडियोज़ आपके साथ में लाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लोगों को ज़रूरत है। एक शेयर पता नहीं किसी की ज़िंदगी में क्या कलर भर दे। मुझे जो अच्छी चीज़ें लगती हैं मैं हमेशा शेयर करता हूँ। अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, मैं कभी भी आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने उसको पास में नहीं रखा है। चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे कोई सेइंग हो, कोई कोट्स हो, कुछ भी मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी, मैं ज़रूर लोगों तक शेयर करता हूँ। क्योंकि एक बहुत बड़ी हेल्प होती है ये, बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ में और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप किस विषय पे चाहते हैं कि मैं किस विषय पे बात करूं आपसे। मेरा मकसद है कि लोगों तक पहुंचना, लोगों को मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।